यस, अभी तक हमने पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें अब थोड़ा सा बात करेंगे इसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप वी कैन लर्न लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो उनसे हमने क्या सीखा है, कौन कौन से लॉज हम समझे हैं उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की हेल्प से। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जब लाइट फॉल होती है ना फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर? हाँ, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा करंट होगा, ठीक है ना। तो सैचुरेशन करंट और जो सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जो सैचुरेशन करंट आया था ना वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो ग्राफ बनाया था हमने, जो सैचुरेशन करंट है वो भी किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी कितनी है वहां पर मैक्स, यानी कि सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर? दूसरा सेकेंड लॉ क्या था कि देयर एग्जिस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, उस फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर फ्रीक्वेंसी है बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, देयर विल बी नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। ओके, सो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या है कि कम से कम वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हुआ है, चाहे इंटेंसिटी कितनी मर्जी हो, इंटेंसिटी जितनी मर्जी हो, बट अगर फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थर्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी किस लिए किस बेस पे है, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, हम पिछले उसमें देखा हमने ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इंटेंसिटी का वहां पर कोई रोल नहीं है, वहां पर इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन दिस फैक्टर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, एकदम से होने वाली प्रोसेस है। जैसे ही इंसिडेंट फोटोन जाएगा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जो टाइम लैग है, जो टाइम गैप है इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो बहुत ही कम है, 1 नैनो सेकेंड है, लेस देन 1 नैनो सेकेंड, -10⁻⁹ सेकेंड, लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड, यानी कि इतनी फास्ट प्रोसेस है। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया जैसे ही फोटोन दिया इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये लॉज हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेस पर बताए गए हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, थैंक यू।